Assalamu alaikum, class 7 students. How are you, students? I am fine, alhamdulillah. I am your science teacher, Miss Kahkishan. Students, warm welcome in Shah Group online classes. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस अपना स्टार्ट किया है और हम बायोलॉजी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी सेक्शन से एक लेसन द डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने लास्ट क्लास में अपना बायोलॉजी सेक्शन से ही चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस चैप्टर का सम टॉपिक्स जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में और आज जो है वो मैं नए टॉपिक से कंटिन्यू करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह हम देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो लेट्स सी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं चैप्टर नंबर 4 के। नंबर 1 पर है रिप्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन। These are all the topic we I have explained in this lesson. In last class I had explained you reproduction and kinds of reproduction. पिछली क्लास में मैं आपको दो टॉपिक रिप्रोडक्शन और काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर चुकी थी और आज मैं जो कंटिन्यू करूंगी वो है मेरा टॉपिक पॉलिनेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग pollen grain from the male anther of a flower to the female stigma. पॉलिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं मेल पार्ट फ्लावर से फीमेल पार्ट तक और ये ट्रांसफर होते हैं मेल पार्ट के मेल पार्ट मेल फ्लावर जो होता है मेल फ्लावर जो होता है उसके पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट फ्लावर के स्टिग्मा में ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और इसके बाद जो है वो पॉलिनेशन का जो है वो प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको दिखाया जा रहा है कि एक इंसेक्ट है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो है वो पॉलन ग्रेन लेकर जा रहा है। ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। ये फर्स्ट फ्लावर जो है ये मेल फ्लावर है और इसमें जो है वो एंथर जो है वो बन रहे हैं और ये एंथर जो है ये इंसेक्ट जो है वो अपने लेग्स में जो है वो लेकर जा रहा है। जब ये फीमेल फ्लावर पे बैठेगा तो फीमेल फ्लावर पर ये पॉलन ग्रेन जो है वो इस फ्लावर के स्टिग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये कहलाता है पॉलिनेशन। आगे हम देखते हैं कि पॉलिनेशन बेसिकली उसके बारे में फर्दर पढ़ते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेसेस अकर्स व्हेन pollen grain from the male part of one flower are transferred to the female part of another flower। वही बात उसने आपको एक्सप्लेन की जो कि मैंने अभी आपको बताई कि एक मेल पार्ट में से pollen grain निकलते हैं और फीमेल पार्ट में जो है वो कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जो है इन पॉलन ग्रेन के साथ एक प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू रहने के बाद हमारे पास जो है वो न्यू प्लांट वजूद में आता है। जैसे कि आप ये देखें कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये मेल पार्ट है, ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर के जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एंथर बन रहे हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं हवा के जरिए से और ये कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं फीमेल फ्लावर में और फीमेल फ्लावर के पार्ट किसमें ट्रांसफर हो रहे हैं? जी हाँ, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं। स्टिग्मा जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्टिग्मा जो है वो पिस्टल का स्टार्टिंग पार्ट होता है। यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो होते हुए स्टाइल से ओवरी में पहुंचते हैं। ओवरी में क्या फॉर्म हो रहे होते हैं? ओवियम फॉर्म हो रहे होते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन ओवियम से मिलते हैं तो क्या बनता है? गैमेट बनता है और इस तरह से एक नया प्लांट जो है वो फॉर्म होता है। ये प्रोसेस जो है ये रिप्रोडक्शन का है और रिप्रोडक्शन जो है वो पॉलिनेशन के जरिए से नए प्लांट्स फॉर्म कर रही है। तो डेट्स मीन्स बच्चों आप समझ गए होंगे कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट के फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, वंस पॉलिनेशन अकर द फर्टिलाइज्ड फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स विच इनेबल द एसोसिएटेड प्लांट टू रिप्रोड्यूस एंड और फॉर्म फ्रूट। कह रहे हैं कि जब ये एक बार पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो है वो फ्लावर अपने आप को फर्टिलाइज करता है और डिफरेंट सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी डिफरेंट सीड्स नहीं, मतलब सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर ये सीड्स जो हैं वो आगे चल कर या तो फ्रूट बन जाते हैं या फिर कोई नया प्लांट बन जाते हैं। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि ये फ्लावर है, एंथर से पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा से ओवरी में ट्रांसफर हुए, ओवरी में ओवियम थे, ओवियम से क्या बना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और एक गैमेट बना और गैमेट से फिर एक नया सीड जो है वो फॉर्म हुआ और उस नए सीड से क्या बना, एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो बच्चों ये थी हमारे पास पॉलिनेशन। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की भी काइंड्स हैं, जिस तरह से रिप्रोडक्शन की काइंड्स थी, पॉलिनेशन की काइंड्स के बारे में देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की टू काइंड्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली ये काइंड्स हैं पॉलिनेशन की। अब ये तो हो गई बच्चों इसकी काइंड्स। अब मैं आपको फर्दर वन बाय वन जो है वो फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में फिर क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो चलें लेट्स सी, चल के देखते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो हेडिंग नजर आ रही है वो है सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है, साथ साथ हम थोड़ी सी इसकी पिक्चर्स भी देखते हैं। जी हाँ, ये इन पिक्चर्स में भी देखें, पिक्चर से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फिगर्स को चूज़ करती हूँ, क्योंकि सुनने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन आपने कंसंट्रेट भी करना है और मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कंसंट्रेशन से मेरा लेक्चर सुनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस क्लास में भी रहा है और इंशाल्लाह यहाँ पर भी आप लोग कंसंट्रेशन से लेक्चर सुनेंगे। तो बच्चों चलें चलते हैं अपने टॉपिक सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ। सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ते हैं सबसे पहले, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स व्हेन द पॉलन फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिटेड टू द स्टिग्मा of the same flower or another flower on the same plant। सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, यानी खुद से पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का मेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो है पॉलिनेशन हो रही है वो कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। अब सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसे, देखें मैं आपको समझाती हूँ। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक ही फ्लावर में जो है वो मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। तो एंथर जो होते हैं वो एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन निकलते हैं और जमा होते जाते हैं वो फीमेल पार्ट के रिप्रोडक्टिव, फीमेल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल में, पिस्टिल के पास जो होता है स्टिग्मा होता है, वो स्टिग्मा से पास होते हुए सेम फ्लावर में गिरते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक गार्डन है और एक गार्डन में रोज प्लांट्स मौजूद हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर जो है वो एंथर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, हवा चलती है, ये पोलन ग्रेन चूंकि बहुत लाइटर होते हैं, बहुत लाइटस होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये हवा की मदद से जो है गार्डन में लगे हुए दूसरे रोज प्लांट के फ्लावर में जाते हैं। फ्लावर क्या हो गया, सेम हो गया, पहले वाला भी फ्लावर क्या था, रोज था, दूसरा वाला भी क्या है, रोज है। तो सेम फ्लावर में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और फिर वहां पर जो है वो एक पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है, रिप्रोडक्शन का शुरू हो जाता है, तो ये पॉलिनेशन कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ये पॉलिनेशन जो है ये कीड़े मकोड़ों के जरिए भी होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया कि
जब इंसेक्ट जो है वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और उनकी लेग्स में जो है ये पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, फिर ये दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं और इनके लेग से जो है वो दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं। एक इस तरह से भी होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन कहलाती है। एक विंड पॉलिनेशन होती है। विंड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि हवा बहुत तेज चल रही थी और पॉलन ग्रेन, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइटस होते हैं, तो ये हवा के साथ उड़ते हैं और दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये विंड पॉलिनेशन है। यानी इस तरह से जो है ये क्या होता है, पॉलिनेशन जो है वो पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स के अंदर। इसके अलावा बर्ड्स के ज़रिए भी जो है वो पॉलिनेशन होती है, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स आमतौर पर दरख्तों और पौधों पर बैठना पसंद करते हैं और वहाँ से वो अपनी जो है फूड लेते हैं। तो जब बर्ड्स वहाँ पहुँचते हैं तो और अपनी फूड वो ले रहे होते हैं, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुदरत का निज़ाम देखिए कि उन बर्ड्स के परों में, उनकी टांगों में और उनकी चोंच यानी जो बीक होती है उनकी, उसके अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो ये पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये काफ़ी अच्छे आपको अच्छा सा आपको समझ में आ गया होगा सेल्फ पॉलिनेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है पॉलिनेशन की वो है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। Explore this interactive website to review self-pollination and cross-pollination. अच्छा, इसमें जो है आपके पास ये थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी रॉन्ग हो गई है बच्चों। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि जब एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएं, तो ये पॉलिनेशन जो है वो क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं कि एक फ्लावर से पॉलन जो है वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये पॉलिनेशन जो है आपके साथ क्या कहलाती है? ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्स आफ्टर पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिकली वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो पहले पॉलिनेशन और जर्मिनेशन के बाद जो है वो वजूद में आता है। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आएगी अभी। जी हाँ, द fusion of the male gametes with the female gametes to form a diploid जाइगोड। यानी फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मिलकर आपस में आपस में मिलना और मिलने के बाद जो फर्दर प्रोसेस करना वो फ्यूजन कहलाता है। तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ मिलता है और फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? जाइगोड। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जैसे आप पिक्चर में देखिए, दोबारा से बताऊंगी वही बात कि पॉलन आएंगे आपके पास स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से पास होंगे ओवरी, ओवरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं ओव्यूल्स या ओवियम। जब ये पॉलन ग्रेन ओवियम से मिलेंगे तो ये आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ये आपस में एक प्रोसेस होगा इनका और ये फॉर्म करेंगे जाइगोट। जी हाँ, जाइगोट डेट्स मीन्स कि समझें कि अब ये इसके बाद वाली स्टेज जो है वो प्लांट की होगी। यानी जाइगोट अगर बन गया तो आप ये समझ जाएं कि जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जो है वो क्या बनेगा? प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों ये था फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेरे पास क्या है आपको पढ़ाने के लिए। अच्छा भाई, फर्टिलाइजेशन फर्दर ही जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस व्हिच अकर्स आफ्टर द पॉलिनेशन ऑफ द कार्पल। यानी ये एक ऐसा फिजियोकेमिकल प्रोसेस है कि ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो है ये कार्पल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास एंथर से पॉलन्स आए,
पॉलन्स ट्रांसफर हुए कहाँ बच्चों? जी हाँ, स्टिग्मा यानी ओवरी के अंदर। ओवरी से जो है वो क्या बने? ये फ्यूज हुए, ओव्यूल्स बने। ओव्यूल्स बनने के बाद जो है वो जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद जो है वो क्या बना? एम्ब्रियो यानी एक नया सीड जो है वो फॉर्म हुआ। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बच्चों यहाँ पे टॉपिक फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि और हमारे पास क्या है? जर्मिनेशन। जी हाँ, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जर्मिनेशन क्या है। तो चलें इसको देखते हैं। जर्मिनेशन जैसे कि आप फिगर में भी देखिए कि पहले एक सीड था, वो बाहर जमीन के अंदर दबा हुआ था, फिर वो थोड़ा सा बाहर आया, उसका सी कोट हटा, फिर एक जो है जनाब वो क्या हुआ? प्लांट जो है वो स्टेप बाय स्टेप बनना शुरू हुआ, और आखिर में आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि पूरा एक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। Germination in plants is the process by which a dormant seed begins to support and grow into a seedling under the right growing condition. जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो सीड को ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं कि सीड जो है वो कंप्लीटली ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद वो क्या फॉर्म करे? एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करे। जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि हमें अगर कोई प्लांट लगाना है तो पहले हम ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं। पहले हम उसको क्या करते हैं, उसमें से जो पत्थर और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो सफाई करते हैं। फिर हम जो है ज़मीन के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, यानी खाद हम उसके अंदर डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, और फिर उसको 2 से 3 दिन तक हम पानी और धूप और हवा, हम ये सब साथ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि ज़मीन तैयार हो गई है तो फिर हम जो है उसके अंदर सीड को इंसर्ट करते हैं। क्योंकि आपने ये क्या किया? आपने बेसिकली इसी पौधे को बनने के लिए और पौधे के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होने के लिए वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जिसकी उसको ज़रूरत थी। तो ये जो है वो क्या कहलाता है? ये जर्मिनेशन कहलाता है। In bacteria or fungi, germination is the process in which a spore begins to grow vegetative cells. कह रहे हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई, जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वन सेल से बने हुए हैं। तो इनके अंदर जो जर्मिनेशन होती है वो कैसे होती है? इनके इनके अपने खुद बॉडी पार्ट से होती है, जो कि वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था, और आज इस टॉपिक के साथ हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ रिप्रोडक्शन का। आपने कल की तरह आज भी मैं आपको कहूँगी कि आपने इसको थॉरली जो है वो पढ़ना है, क्योंकि आपके स्कूल काउंटर से जो आपको असाइनमेंट मिला है उस असाइनमेंट के अंदर पेज नंबर मेंशन है, वो पेज आपने रीड करने हैं, और रीड कर कर आपको लेक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये काम करके रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि क्या है मेरे पास आपके लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा और रीड ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।